हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट। ठीक है, तो आज हम तो आपको जैसे कि आपको पता ही कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं और संसद। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं। पहला कौन सा है? राज्यसभा और दूसरा कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, दिख रहा है। और यानी राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, उच्च सदन है। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, निम्न सदन है। निम्न सदन यानी लोअर हाउस, और उच्च सदन यानी अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा के मेंबर को हम चुनते हैं। जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं ना, लोकसभा के मेंबर कौन चुनता है? हम चुनते हैं। किसके द्वारा? वोट के द्वारा। वोटिंग के टाइम पे हम जिस भी प्रतिनिधि को चुनते हैं वो क्या है? लोकसभा का मेंबर बन जाता है। और लोकसभा का मेंबर कब? जैसे कि राज्यसभा में हम क्या है? इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, और लोकसभा में डायरेक्टली चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा। और राष्ट्रपति को भी इनडायरेक्टली चुना जाता है। ठीक है, और जैसे क्या यहाँ पे मैं बता देती हूँ, राज्यसभा में टोटल कितनी सीट होती है? राज्यसभा में टोटल, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। राज्यसभा में टोटल 250, मैक्सिमम कितनी सीटें होनी चाहिए? 250। ठीक है, और इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर होते हैं उसमें 238 मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, राज्य और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, कितने मेंबर चुने जाते हैं? 238। और जो 12 मेंबर्स बच जाते हैं उसे क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। 12 मेंबर को क्या किया जाता है? डायरेक्ट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। कितने को? जैसे कि मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए? 250। उसमें से जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज है उसके कितने मेंबर्स होते हैं? 238। और जो 12 बच जाते हैं उसको प्रेसिडेंट क्या करता है? डायरेक्ट इलेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट चुनता है। और वर्तमान में अभी देखा जाएगा प्रेजेंट में कितने टोटल सीटें होते हैं। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में 245 सीटें होती हैं, 245, जिसमें से क्या है? 233 सीट क्या है? 233 सीट स्टेट के द्वारा होते हैं, स्टेट के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और जो 12 मेंबर होते हैं वो क्या किए जाते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कितने मेंबर? 12। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्यसभा में। राज्यसभा नहीं, लोकसभा के बारे में। लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें होती हैं? 552। ठीक है, और लोकसभा यानी लोअर हाउस की बात कर रहे हैं। और इसमें 530 मेंबर जो होते हैं, 530 मेंबर तो चुने जाते हैं। 530 मेंबर्स क्या है? चुने जाते हैं। जिसमें से 20 मेंबर जो बच जाते हैं, 20 मेंबर जो बच जाते हैं उसको कौन चुनता है? यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी के द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। जो 20 मेंबर जो बच जाते हैं वो उसको कौन चुनता है? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और साथ ही अब इसमें से क्या है? 2 बच गए ना, दो बच गए वो क्या है? एंग्लो इंडियन को चुन रहे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से
प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं। ठीक है, देखिए लोकसभा में टोटल कितने सीट होनी चाहिए, 552, जिसमें से 532 तो स्टेट द्वारा चुने जाते हैं और जो 20 बच गए वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज चुनती है, और जो 2 बच गए उसको प्रेसिडेंट क्या कहता है, डायरेक्ट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते हैं, जो 2 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में कितने सीटें होती है। एग्जाम में प्रेजेंट के बारे में भी आएगा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम भी पूछ सकता है। तो प्रेजेंट में टोटल कितने सीट, 545 होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से 530 सीट तो स्टेट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, स्टेट्स के द्वारा चुने जाते हैं। जो 13 सीट होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, और जो 2 बच गए वो क्या है, एंग्लो इंडियन के द्वारा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कौन चुनता है, डायरेक्ट कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। डायरेक्ट कौन चुनता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, दिख रहा है, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनता है। मेजोरिटी बहुमत कितनी होनी चाहिए, जीतने के लिए मेजोरिटी कितनी रखी जाती है, 272। तो बेसिक आपको पता चल गया। फिर आगे हम चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया, और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई और ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। ठीक है, लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, न ही आम लोग निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते। ब्रिटिश के समय में आपको पता ही है कि वोट वही दे सकते थे जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सिर्फ वही वोट दे सकते थे। लेकिन इसकी मांग की गई कि सभी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि 2004 में ईवीएम मशीन आई थी वोटिंग के लिए, क्योंकि 2004 से पहले क्या है, कागज़ पर लिख कर वोट दिया जाता था, और 2004 में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई और जो पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा और 1,50,00,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वोट देने के लिए कागज़ का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ईवीएम मशीन के आने से कागज़ की बचत होने लग गई। नेक्स्ट आते हैं कि इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है जो 18 वर्ष के हो, वयस्क यानी एडल्ट, यानी 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर वाले जो भी व्यक्ति है सभी को मत देने का अधिकार दिया गया है। स्वीकृति का मतलब मंजूरी देना। ठीक है, सहमति होना, लोगों की हिस्सेदारी, सभी को हिस्सेदार बनाना।
लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में हम एक प्रतिनिधि को चुनकर लाते हैं और लोकसभा में भेजते हैं। ठीक है, मतलब कि उन चुनाव के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और उन्हीं सारे प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है। जब हम चुनाव के द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में भेज देते हैं तो वहां पर जाकर चुने गए व्यक्तियों की काउंटिंग होती है, फिर लिस्ट बनाई जाती है और लिस्ट में इसलिए लिस्ट इस अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि आम आदमी पार्टी के कितने व्यक्ति हैं, बीजेपी के कितने हैं, कांग्रेस के कितने हैं, जिसके जितने मेंबर है वो सब काउंट किया जाता है। अब जिस पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी यानी जिस पार्टी की मेजॉरिटी 272 से होती है या उससे ज़्यादा होती है, तो वो उसे गवर्नमेंट बुलाएगी और उससे पूछेगी कि तुम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहोगे। ठीक है, मेजॉरिटी कितनी रखी जाती है आपको पता ही है, 272 रखी जाती है। कभी कभी की पार्टी की मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो उसमें से दो पार्टी मिलकर गठबंधन सरकार बनाती है। दो पार्टी के मिलने के बाद अगर उनके मेंबर्स 272 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको गठबंधन सरकार बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चलेगा कि गठबंधन सरकार किसको बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं, और ऐसी पार्टी और अपोजिट यानी अपोजिट पार्टी किसे कहते हैं ये आपको पता ही है, बता देती हूँ मैं। अपोजिट पार्टी भी किसे कहते हैं, विपक्ष। वो कौन सी होती है, जो सरकार में शामिल नहीं हो पाते हैं, ऐसी पार्टी जो सरकार का विरोध करते हैं उसे विपक्ष पार्टी कहेंगे। अपोजिट पार्टी में भी अपोजिट पार्टी में भी जिसके ज़्यादा मेंबर होंगे उसी को विपक्ष पार्टी में रखा जाता है। ठीक है, अपोजिट पार्टी में भी यही होता है कि जिसके ज़्यादा मेंबर होंगे उसी को विपक्ष पार्टी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, संसद है। ठीक है, और ये क्या है, लोकसभा है, ये क्या है, राज्यसभा। अब लोकसभा में कितनी सीटें होती है, 545, और राज्यसभा में कितनी होती है, 245, जिसमें से 12 जो सीटें होती है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जो राज्यसभा में 12 सीटें जो बच जाती है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज 12 सीटें जो बच जाती है वो राष्ट्रपति उसको क्या कहता है, डायरेक्ट इलेक्ट करता है 12 मेंबर्स को, और 12 मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। और लोकसभा में टोटल कितनी सीटें होती है, 545, जिसमें से 13 मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्ट यूनियन टेरिटरीज के डायरेक्ट प्रेसिडेंट उसको डायरेक्ट चुनते हैं, और जो 2 बच जाते हैं वो एंग्लो इंडियन कमेटी द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यानी जो 13 मेंबर होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के द्वारा चुने जाते हैं, और जो 2 मेंबर बच जाते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, जो उन्हें प्रेसिडेंट उनको डायरेक्ट चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, संसद की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है, और हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, जिस तरह मतलब लोकसभा में चुनाव होते हैं वैसे ही राज्यसभा में चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, और राज्यसभा में चुनाव नहीं होते लेकिन वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें 6 साल के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा में 6 साल के लिए होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पे विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ये मैंने बता दिया कि प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि चुन के भेजा जाता है और वही डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं, और इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो उनके काम वर्ग क्या होते हैं, संसद का काम क्या होता है, तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पहला काम क्या होता है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा में टोटल 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा।
और उसमें क्या है, निर्वाचित क्षेत्र, निर्वाचित सांसदों में जिसका बहुमत प्राप्त होना, जिसका बहुमत ज़्यादा है वही क्या है, मेंबर बन सकता है। और सभा में, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है, 543, जिसमें से 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। और इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए, यानी मेजोरिटी कितनी रखी गई है, 272। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। गठबंधन सरकार किसे बनाया जाता है वो भी बता दिया कि जिस पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है उसमें से 2 पार्टी मिलकर मेजोरिटी बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। सरकार का मतलब ही होता है कौन, कार्यपालिका। पार्लियामेंट का मतलब होता है, ठीक है, विधायिका वगैरह, ये पार्लियामेंट के अंदर आते हैं जो, ठीक है, संसद के अंदर विधायिका, पार्लियामेंट, यही सब होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ठीक है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होते हैं। और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं और जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों का लागू करते हैं ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो वही उनके साथ कौन के, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, बहुत सारे, रेल मंत्री, ये सब मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे आपको पता ही है कि मैंने ये तो बता ही दिया कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीट होती है, राज्यसभा में टोटल बताइए, राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती है, तो राज्यसभा में 245 होती है, जिसमें से 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, यानी क्या कहने का मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, कि मतलब कहने के मतलब कि सरकार को सरकार क्या कहते हैं, कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म कैसे होता है ये सब। तो सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना कौन करता है, तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करती है और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब है कि एक विधायिका का हमेशा अपने कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, ठीक है। लोकसभा में 1 आवर, यानी 1 आवर को प्रश्नकाल कहते हैं। ये प्रश्नकाल क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। प्रश्नकाल में जितने भी विधायिका के मेंबर होते हैं वो बिना किसी डर के जो भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट है उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाइनेंस, जैसे इसमें एक और है कि कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड या कोई भी वित्त से रिलेटेड या डिसीज़न लेना होता है सरकार को तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के सरकार 1 रुपये भी इधर उधर नहीं कर सकती है और ना दे सकती है। पार्लियामेंट के अप्रूवल से, पार्लियामेंट के मंजूरी से ही सरकार उतने रुपए इधर दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे है कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यानी विपक्षी दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उस पर बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसको बताने का काम करते हैं। संसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित और निर्देशित और सूचित करने में सांसदों को एक अहम भूमिका होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कानून बनाना, लॉ मेकिंग। कानून कैसे बनाया जाता है,
तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। ठीक है, यही होता है कानून बनाना। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पे अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है और बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों के तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे भी अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। ठीक है, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। SC ST सब कोई अब क्या है, इलेक्शन लड़के, और हर कोई अपना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना कि इसी बात को सीटें अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि चुनाव के क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासियों उम्मीदवार ही जीते और संसद में ही उनकी भी उचित हिस्सेदारी है, और उनसे उम्मीद की जाती है कि दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह सांसद से उठा सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जाती है। ठीक है, अगर 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं होती थी, लेकिन आज देखा जाए तो महिलाओं की संख्या 9% से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अनसुलझे सवाल किया जाता है। और एक बार मैं दोबारा से पूरे चैप्टर को एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट। ये क्या है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा, प्रेसिडेंट के बाद क्या आएगा, यहाँ पे राज्यसभा। उसके बाद कौन आएगा, स्टेट असेंबलीज। ठीक है, उसके बाद कौन है, वोटर्स के बाद क्या आएगा, लोकसभा। दिख रहा होगा, लोकसभा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर। अगर ये समझ आया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको आ गया। उसके बाद क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, अब जैसे आपको पता है लोकसभा में कितने सीटें होती हैं, 540, मतलब मैक्सिमम 545 होती है। ठीक है, और 545, और यहाँ पे कितने, राज्यसभा में कितने टोटल, 238, और वोटर्स वोट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये यहाँ से 12, यहाँ पे तो 12 मेंबर्स क्या किया जाता है, अपॉइंट्स किए जाते हैं, किसके द्वारा, और यहाँ पे क्या है, 2 अपॉइंट्स किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि राज्यसभा लोकसभा 2 है, राज्यसभा में टोटल कितने, 238 है, और यहाँ क्या है, 545 है। ये किसके, राज्यसभा किसके द्वारा, स्टेट असेंबली यानी राज्य के द्वारा चुने, राज्य के लोग आते हैं इसके अंदर, और लोकसभा में लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा चुने जाने वाले लोग आते हैं, राज्यसभा में राज्य के द्वारा चुने जाते हैं। अब इसमें क्या है, प्रेसिडेंट इसके अंदर से 12 सदस्य को अपॉइंट्स करता है, यानी 12 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है, इलेक्ट करता है। ठीक है, और लोकसभा में कितने सदस्य को इलेक्ट किए जाते हैं, 2 सदस्य को इलेक्ट किए जाते हैं। वो 2 सदस्य कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन से होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो होते हैं जो आज़ादी के समय भारत आज़ादी के समय कुछ लोग भारत में ही रह गए, कुछ भारत से चले गए, तो जो रह गए उनके लिए 2 सीटें अपॉइंट्स की जाती है। ठीक है, और लोकसभा के द्वारा प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको इतना समझ आया और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, और नेक्स्ट चैप्टर कल करवाऊँगी मैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए कि उन बच्चों तक चले जाए जिनको SST यानी सोशल साइंस बोरिंग लगती है, तो उन बच्चों तक उनको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने स्टोरी बेसिस शॉर्ट करके मैंने बताया। ठीक है,
एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।